स्वागतम एक और नई और फ्रेश वीडियो पे। आई नो बहुत दिन के बाद वीडियो, अरे पता नहीं कहाँ गायब हो गया था, ऐसी कौन सी गलियों में मैं गुम गया था कि मैं पता नहीं मेरा चैनल का पासवर्ड भूल गया था, कुछ तो भूल गया था। बट लिटरल यार 15 दिन बाद वीडियो आ रही है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा अपने आप पे, बट ये सच्चाई है, बताओ क्या ही कर सकता हूँ। बट फाइनली 15 दिन बाद जो भी वीडियो आ रही है, तुम्हें ऑलरेडी टॉपिक पता चल चुका, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे बता भी चुका था, जो कि प्रोजेक्ट होने वाला है AZT, पता नहीं क्या ही नाम है, जो भी नाम है तुम्हें टाइटल थंबनेल पे ऑलरेडी देख चुके होगे, जिसका हम नोडरन में इस वीडियो पे कवर करने वाला हूँ, पूरी गाइड देने वाला हूँ। टेंशन मत हो, सब कुछ तुम्हारा भाई पूरी कोड लिख के बैठा है, A से लेकर Z तक की पूरी। तुम्हें पता तुम्हारा भाई अगर नोडरन दे चुम्मे सोनी, मतलब मजा आ जाएगा। हाय क्या ही बात बताऊँ, तो मैं पूरी वीडियो में तुम्हें सिखा दूंगा कि तुम्हें कैसे इसका नोडरन करना है, कैसे करोगे, किस तरीके से, जो भी टास्क है सब कुछ मैं तुम्हें इस वीडियो पे कवर करूंगा। ऑब्वियसली बात है हर बार की तरह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि नोड रन है, तुम्हें पता है सारे प्रोसेस बताऊंगा, चाहे तुम VPS में रन करना चाहते हो या फिर नॉर्मल PC में करोगे। और हो सकता है तुम्हें मेरी आवाज में थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, क्योंकि जिस जगह पे मैं गया था वहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर जमीन आसमान का फर्क है, सच बता रहा हूँ मैं। अभी मेरी आवाज में पता है थोड़ी वैसी, क्या ही बताऊँ, सूखापन सा आ रहा है, मैं बोलने में भी दिक्कत हो रही है, बट फिर भी सोचो यार, कल का रेस्ट लिया है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, इतनी डेडिकेशन कहाँ से आएगी। तो मस्ट भी चैनल मेरा देखो जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी मैं लिंक्स यूज़ करने वाला हूँ, मतलब जो भी इसमें कोड्स यूज़ करूँगा, वो हर बार की तरह तुम्हें मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। और हाँ, कोई ये नहीं बोलेगा कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन काम नहीं कर रहा, बढ़िया बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ टाइम स्टैम्प भी वर्क कर रहा है अच्छे से, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। तो मस्ट भी देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि तुम्हें पता है जितने भी लिंक्स होते हैं वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही सिंपल, सर्च करना परफेक्ट पे 4700 समथिंग सब्सक्राइबर होंगे। तो मस्ट भी मेरा चैनल ज्वाइन करना, आप आस पड़ोस के चैनल पे तांके झांकी नहीं करते। और हाँ, एक बात और बता दूं, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है। तुम्हें नहीं पता होगा, आज की बात है, सुबह 4:57 पर मुझे नोटिफिकेशन आता है यूट्यूब की तरफ से, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। इसका मतलब आज से हम पैसा कमाएंगे। फिलहाल तो अभी रेवेन्यू देख सकते हो $0 है। वैसे यूट्यूब से कुछ खास पैसा आता नहीं है, इससे ज़्यादा तो मुझे एक प्रमोशन से पैसा आ जाता है, मजा आ जाता है उसमें। तो वो छोड़ा, वो तो बात बता दी मैंने। बता हाँ, एक बात और बता दूं, सोचना भी मत कि मैं तुम्हें थैंक्स बोलने वाला हूँ, वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है। देखो ज्यादा समय वेस्ट करूंगा, सिंपल मूव ऑन करते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट का नाम तुम्हें ऑलरेडी पता है, जिसका नाम होने वाला है AZTC नेटवर्क करके। एक बात कवर कर देता हूँ, सबसे पहले तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, वो लेयर 2 का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल सही सुना, ये लेयर 1 का प्रोजेक्ट नहीं है, ये लेयर 2 का प्रोजेक्ट है। तो ऑब्वियसली बात है, इसका मेन नेट पहले आएगा, फिर टोकन बाद में आएगा। तो प्रोजेक्ट के अभी के टाइम पे टोटल में 2 टास्क चल रहे हैं, पहला इसका टेस्ट नेट है, दूसरा इसका नोड रन है। और प्रोजेक्ट वालों ने कुछ भी कवर मतलब बताया नहीं कि तुम्हें एयर ड्रॉप मिलेगा नहीं मिलेगा, और अच्छी बात है, मैं चाहता भी नहीं कि बताएं। तो सबसे पहले देखो, इसका जो टेस्ट नेट है मैंने उसके ऊपर कुछ भी नहीं बताया, मतलब कुछ भी। टेस्ट नेट स्टार्ट हुआ था अभी कम से कम 6-7 दिन पहले, और सेम चीज नोड रन भी 6-7 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। मैं सो रहा था, क्या ही बताऊं। बट एक बात बता दूं, जो भी इसका टेस्ट नेट है ना, मैं टेस्ट नेट इस वीडियो पे कवर नहीं करूंगा, टेंशन मत हो। इसका टेस्ट नेट भी बताऊंगा आज कल के अंदर, मतलब आज तो नहीं, कल या परसों ना, मैं अपने ट्विटर पे थ्रेड डाल दूंगा कि क्या कैसे नोड रन करना, क्या कैसे इसका टेस्ट नेट है, क्या कौन कौन से टास्क है, पूरा का पूरा टास्क मैं ट्विटर पे थ्रेड पे डाल दूंगा, तो तुम्हारे ईजी होगा। जैसे मैं नॉर्मल थ्रेड डालता हूँ, तो इस वीडियो पे मैं सिर्फ कवर करूंगा इसका नोड रन, बहुत ईजी। सबसे पहले देखो, तुम्हें मेरे गिटहब के गाइड पे इंट्रोडक्शन मिलेगा, और इसके साथ एक बात और बता दूं, इसके टोटल में 3 टाइप के नोड रन है। पहला है फुल नोड, सीक्वेंसर नोड, प्रूवन नोड। बाकी मैं इस वीडियो पे सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंसर नोड कवर करूंगा, क्योंकि बाकी जो दोनों नोड रन है ना तो उनका सर है ना तो पैर है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी तुम्हें अगर चेक करना तो इनकी ऑफिशियल गाइड में पूरा प्रोसेस दे रखा है। ऐसे पूरा प्रोसेस दे नहीं रखा, गिनती के 3 या 4 ही कमांड है, तो मेरे तो पल्ले पड़ नहीं रहा, तो तुम्हारे क्या ही पल्ले पड़ेगा बताओ। 1 2 3 4 कमांड खत्म, मैं क्या ही बताऊं, अब इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता हूं। तो बाकी तुम अपने हिसाब से देख लेना। बाकी मैं इस वीडियो पे सीक्वेंसर नोड पूरा कवर करूंगा, भले ही इन्होंने आधा अधूरा कोड दे रखा, पर टेंशन मत हो, मैंने अपने गिटहब पे पूरा कोड डाला है। उसका की फीचर है एयर ड्रॉप, इनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है। फंडिंग में मैंने बताना भूल चुका हूँ, फंडिंग इसके पास है $119 मिलियन की। और एक बात बता दूं, जब भी इसका टोकन लिस्ट होगा ना, तो एक अच्छे प्राइस पे लिस्ट होगा। अच्छे प्राइस में मतलब है जो मार्केट कैप होता है ना, वो मिनिमम मान के चलो $500 मिलियन का मार्केट कैप तो हो गया होगा आराम से। अब देखो, इसका फंडिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फंडिंग तुम खुद चेक कर लेना। अब इसके बाद एक चीज आती है, तुम्हें इस नोड रन को अगर करना है तो तुम कहाँ पे कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, लोकल PC में करो, VPS में करो, टोटल तुम्हारी मर्जी है। सबसे पहले मूव ऑन करते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की तरफ। सिस्टम रिक्वायरमेंट से मूव ऑन करने से पहले मैं एक बात बता दूं, अगर तुम लोकल PC में अगर नोड रन करोगे तो तुम्हारे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तुम इजीली नोड रन कर सकते हो। बाकी सिस्टम रिक्वायरमेंट एक बार टैप करोगे ना, तो पूरी की पूरी सिस्टम रिक्वायरमेंट की गाइड ओपन हो जाएगी। सबसे पहले इसमें ऑप्शन आता है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट का। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट तो पता है कि जो भी तुम PC यूज करो
करोगे, लैपटॉप यूज़ करोगे, VPS यूज़ करोगे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आता है इसमें CPU, जिसमें चाहिए मैं 8 कोर का प्रोसेसर। वैसे इन्होंने अपने ऑफिशियल गाइड पे 8 कोर का प्रोसेसर लिखा है। बाकी अगर तुम्हारे पास इससे कम भी होना तो लाइक 6 कोर का प्रोसेसर हो तो तुम उसमें भी रन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैंने लिख भी रखा था यहाँ पे, देखो 4 कोर वैसे लिख रखा है। वैसे 4 कोर की गारंटी तो नहीं लेता, बट 6 कोर का जिनके पास लैपटॉप होगा वो आराम से रन कर सकता है। अब उसके बाद आती है रैम तुम्हें मिनिमम 16 GB चाहिए, बट 16 GB वैसे नाम के लिखा हुआ है। 6 या 8 GB का रैम भी अगर लैपटॉप या फिर VPS अगर लोगे ना तो तुम उसमें भी आराम से रन कर सकते हो। उसका स्टोरेज कम से कम 100 GB की स्टोरेज, उसका इंटरनेट वो तुम्हें कंटिन्यू चाहिए। अब उसके बाद मैंने एक लाइन लिख रखा है नोट पे, अगर मान लो किसी के पास अगर 4 कोर का लैपटॉप है, 6 GB वाला रैम का लैपटॉप है, तो तुम उसमें ट्राई कर लेना। गारंटी तो नहीं दूंगा कि उसमें रन हो जाएगा, हो सकता है तुम्हारा नोट ऑटोमेटिक बंद हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, बट ट्राई करना। अगर 6 कोर का लैपटॉप होगा या 6-8 GB का रैम का भी लैपटॉप होगा तो उसमें आराम से इजीली चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद VPS वालों के लिए मैंने एक पॉइंट लिख रखा है। देखो अगर तुम इसे VPS में नोड रन को करोगे तो इसमें 2 पार्ट हैं। एक इसमें पार्ट जो है ना नोड रन का, एक तो इसमें डिस्कॉर्ड पे रोल मिलता है। जब तुम नोड रन करोगे नियर अबाउट 3-4 घंटे नोड रन करने के बाद इनके डिस्कॉर्ड पे सर्वर पे तुम्हें एक सिंपल रोल मिलेगा। अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वो रोल लेना है तो तुम्हें सिंपल VPS बाय करना है, 1 दिन वाला VPS बाय करके आराम से रोल मिल जाएगा 1 दिन के अंदर अंदर। फिर उस VPS को बंद कर देना, तुम्हारा नोड रन बंद हो जाएगा। अगर मान लो तुम्हें कंटिन्यू अगर इस नोड रन को करना है लाइक 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, तो तुम्हें VPS थोड़ा अच्छा वाला लेना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट मेरे हिसाब से $10-11 तो आई जाएगी। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहने वाला कि इसे 2-3 महीने कंटिन्यू रन करो, 1 महीने रन करना सफिशिएंट है। अगर एयर ड्रॉप दिया तो अच्छी बात, नहीं तो भूल जाना कि वो तुम्हारा पैसा कभी था। ऐसा सोचना कि तुम्हारी GF ने तुमसे उधार लिया, नहीं। GF अगर उधार पैसा लेती है ना वो चुका देती है, चाहे वो कैसे भी चुकाए। दोस्त अगर उधार लेते हैं तो वो चुकाते नहीं है, बहुत दुख की बात है, क्या ही बताऊं। तो सिंपल मैं बता दूंगा आगे चल के इसका क्या मतलब, जो VPS वाला बता रहा था क्या कैसे करना होगा। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल PC में करोगे तुम्हारे पास WSL होना चाहिए, साथ में एक चीज और चाहिए जो कि डॉकर है। डॉकर तुम्हारे पास ऑलरेडी होगा, नहीं होगा तो सिंपल मैंने वहीं पे लिंक दे रखा है, सिंपल लिंक पे एक बार टैप करना। जैसे ही टैप करोगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा और यहीं पे ऑप्शन दे रखा है डाउनलोड डॉकर डैशबोर्ड। सिंपल एक बार इस पर टैप करना है। AMD 64 वाला जो दिख रहा है, सिंपल तुम्हें इसे ही डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद काम खत्म, जो भी इंस्टॉलेशन वाला काम है वो आराम से हो जाएगा। अब इसका एक पॉइंट और भी मैंने लिख रखा है, मान लो जिन्होंने डॉकर तो सिस्टम जो भी लोकल PC में करोगे तुम उसमें डाउनलोड कर लोगे, बट VPS वालों को तुम्हें भी अपना डॉकर डाउनलोड करना पड़ेगा। डॉकर डाउनलोड करना इज वेरी वेरी इजी। सबसे पहले तो तुम अपना VPS लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद जहां पे मैंने जितने भी कमांड दे रखे हैं एक एक करके कमांड कॉपी पेस्ट करना, तो तुम्हारा इजीली डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं भी होता मैं तुम्हें दिखा दूंगा कैसे क्या करना होता है। सबसे पहले तो देखो तुम्हारे पास VPS होना चाहिए। VPS अगर किसी के पास नहीं है तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, मैंने पूरा प्रोसेस सिखाया है। PQ होस्टिंग से बाय कर लो, एक्सोरेक्स से बाय कर लो, क्विकपोर्ट से, कहीं से भी VPS बाय कर सकते हो, पूरा प्रोसेस है। और साथ में एक और वीडियो मैंने बनाई थी रेफरेंस के लिए कि मान लो अगर तुम्हें कोई भी नोड रन अगर करना है तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो। बाकी मैं इस वीडियो में तुम्हें ऊपर से बता दूंगा कैसे का VPS बाय करना है। मैं फिलहाल के लिए एक्सोरेक्स यूज करूंगा, बहुत ईजी मेल है। सिंपल ऑर्डर पे जाना, ऑर्डर पे जाने का सिस्टम रिक्वायरमेंट ऑलरेडी तुम्हें याद होगा, जिसमें मैं चाहिए 8 कोर का, वैसे मैं 6 कोर का बाय करके दिखा दूंगा कैसे क्या होगा। तो लाइक तुम देख सकते हो यहाँ पे 2 आ रहे हैं, जैसे कि पहला वाला है ये DER के, मैं जर्मनी का बाय कर रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से देख लेना कौन सा बाय करो। वैसे जर्मनी का बाय कर लेना, बहुत ईजी होता है, अच्छे से रन हो जाता है। तो ये तुम चेक कर सकते हो, जो कि आ रहा है CPU उसमें 6 और रैम है इसमें 10 GB, तो आराम से रन हो जाएगा। या फिर ये वाला कर लो, या फिर रैम 16 GB 8 कोर का ये वाला कर सकते हो। इसकी कॉस्ट देख लो $0.71 पर डे, और 1 महीने की कॉस्ट आएगी 10.69, मतलब $11 समथिंग। अगर तुम 16 GB वाला करोगे तो इसकी कॉस्ट आएगी $18। तो मेरी मानो $18 थोड़ा ज़्यादा है, या फिर करोगे तो इसे 15-20 दिन रन करना है, तो नियर अबाउट $10-11 में तुम्हारा काम हो जाएगा। उसका बंद कर देना। तो तुम 1 दिन के लिए बाय करना, उसका इसे ऑटोमेटिक रिन्यू पे लगा देना, तो ऑलरेडी बैलेंस तुम्हारे फंड पे होगा। मेरा बैलेंस चेक कर सकते हो, $11 समथिंग फंड है, तो इससे ऑटोमेटिक मेरा कट होता रहेगा। जैसे 10-15 दिन या सॉरी 1 महीना मतलब 15-20 दिन जैसे रन करूंगा तो इसे मैं ऑटोमेटिक बंद कर दूंगा मेरा VPS, तो नोड रन का काम खत्म। तो सबसे पहले मैं इस वाले VPS को बाय करूंगा, ऑर्डर वाले पे एक बार टैप करूंगा। फंड देखो मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, मैंने वीडियो में सिखाया कैसे क्या करना होता है, तो वो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताने वाला। सिंपल देखो, सबसे पहले चूज करने के बाद जहां पे तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है, अच्छे से चूज करना। सबसे पहले उबंटू आएगा, उबंटू का सबसे लेटेस्ट 24.04 जो वही वर्जन है उसे चूज करना है। उसका सबसे नीचे होगा यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन होगा, सिंपल टर्म एंड कंडीशन पे चूज करना। पे वाले ऑप्शन पे जाना, जैसे ही पे वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे मैंने देखो मैंने बताया नहीं, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा था वेयर इज दिस, एक सेकंड, जहाँ पे पेमेंट पीरियड पे चेक कर सकते हो, मैंने डे वाला चूज कर रखा। तो डे वाला चूज करने से बेनिफिट होगा कि अगर मान लो तुम्हें 2-3 दिन अगर नोड रन करना हो ना, तो तुम 2-3 दिन के पैसे देना। अगर तुम
डायरेक्टली 1 महीने वाला बाय कर लोगे ना तो तुम उसे चेंज ही नहीं कर सकते, ना तो तुम उसे कैंसिल कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट बेनिफिट है एक्सोरक पे, तुम 1 दिन का बाय करना अच्छा रहेगा। फिर सिंपल देखो पे वाले बटन पे, अच्छा टर्म एंड कंडीशन पे टैप नहीं करा, तो अब सिंपल देखो मैंने पे वाले पे टैप करा है। ये मैं 1 दिन का बाय कर रहा हूं, मेरे पास ऑलरेडी पर्सनल अकाउंट मैंने डिपॉजिट कर रखा है। या फिर तुम अगर चाहो तो डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी से भी पेमेंट कर सकते हो, वो भी मैंने वीडियो में सिखाया था कैसे करना है। फिलहाल के लिए मैं सेलेक्ट करूंगा प्लेस एन ऑर्डर पे टैप करूंगा, तो विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर देखो मेरा ऑर्डर लग चुका है। माई ऑर्डर पे सिंपल चलेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेना वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे, देखो एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस। विद इन 5 मिनट के अंदर जो भी मेरा वीपीएस है वो आ जाएगा। उसका तुम्हें पासवर्ड चेंज करना होता है, कैसे करना होता है वो भी मैंने वीडियो में पूरा सिखाया। यहाँ पे तो यहाँ पे जो पहले सबसे पहले तो अपना जो वीपीएस होगा उसे चूज कर लेना, और यहीं पे ऑप्शन होगा 2 पैनल का। तो ना तुम देख सकते हो जो भी मेरा वीपीएस है वो मेरा एक्टिव सक्सेसफुल हो चुका है। साथ में तुम यहाँ पे एक्टिव के बगल में चेक कर सकते हो, टाइमर्स आ रहा है जो कि ऑटोमेटिक रिन्यू वाला ऑप्शन है, सिंपल ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। चाहो तो तुम इसे बंद भी कर सकते हो, सिंपल 3 डॉट पे टैप करना है, एडिट वाला बटन होगा उस पर टैप करना। जस्ट तुम टैप करोगे ना यहीं पे ऑप्शन होना चाहिए, कहाँ चला गया, ये रहा, पहले पे ऑप्शन आ जाता है ऑटोमेटिक रिन्यू का। सिंपल इसे कट कर दोगे ना तो ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा, बट मैं फिलहाल के इसे ऑन करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है मुझे इसे नोड रन को कंटिन्यू करना है। तो अब सबसे पहले वीपीएस चूज करेंगे, यहाँ पे लिखा होगा 2 पैनल, एक बार उस पर क्लिक करना है। जैसे 2 पैनल पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा पूरा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें हमें इस वीपीएस का पासवर्ड चेंज करना है। जैसे मेरा पहला वाला वीपीएस है, सिंपल 3 डॉट पे टैप करूंगा, चेंज पासवर्ड पे जाऊंगा तो अपनी तरफ से कुछ भी एक पासवर्ड लगा दूंगा। तो नाउ मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया। अब इसके बाद सिंपल काम है, जो भी मेरा आईपी एड्रेस है ना, सिंपल देखो आईपी एड्रेस कॉपी करूंगा। तुम लोकल पीसी वाले यूजर इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो, तुम डायरेक्ट अपना जो भी WSL उसे ओपन करना। अब सिंपल देखो मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा क्योंकि मैंने पुट्टी डिलीट कर दिया है। वैसे ही उसमें छोटा छोटा दिखता है तो उसमें क्या ही उखाड़ लोगे तुम। तो ना तुम देख सकते हो मैं अपना वीपीएस लॉगिन कर रहा हूं, जो कि बहुत ईजी होता है लॉगिन करना, मैंने वीडियो में सब कुछ सिखाया था स्टेप बाय स्टेप। और उसका सिंपल पासवर्ड लिखूंगा तो नाउ जो भी मेरा वीपीएस है वो लॉगिन हो चुका है। क्या लिखा है, पासवर्ड डिनाई। तो नाउ अब तुम देख सकते हो मैंने अपना वीपीएस लॉगिन कर लिया। इसे थोड़ा जूम कर दूं। अब इसके बाद सिंपल देखो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कि कैसे तुम्हें जो भी इसका जो भी मतलब डॉकर है वो तुम कैसे डाउनलोड करोगे वीपीएस में। बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले मैं इसे एक साइड को कर लेता हूं। जितने भी यहाँ पे कमांड दे रखे ना एक एक करके कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना। बहुत बार मैंने वीडियो में सिखाया, सिंपल करके कमांड कॉपी करके पेस्ट करना सिंपल। तो नाउ फाइनली जो भी डॉकर था वो पूरा डाउनलोड हो चुका। उसका चेक करने का मैंने देखो कमांड दे नहीं रखा। अब सिंपल चेक करना, इट्स वेरी इजी, सिंपल डॉकर -v लिखना। जैसे तुम डॉकर -v लिखोगे तो तुम्हें शो कर जाएगा डॉकर वर्जन करके जो भी है, तो डाउनलोड हो चुका है इसका सक्सेसफुली। अब इसके बाद तो तुम्हें पता चल चुका है कि हम वीपीएस कैसे बाय करते हैं, डॉकर कैसे डाउनलोड करना है वीपीएस में। अब इसका सिंपल मूव ऑन करेंगे जो भी इसका नोड रन है। अब देखो नोड रन में कैसे करने वाला है, सबसे बहुत इजी, सिंपल यहीं पे लिखा होगा सेकंड से नोड रन करके सिंपल एक बार चेकआउट पे टैप करना। जैसे तुम इस पे टैप करोगे ना उसका पूरी की पूरी गाइड ओपन हो जाएगी। मैंने पूरा लिख रखा है, टेंशन बिल्कुल मत लेना। आई नो मैं तुम्हें वीपीएस में नोड रन करके दिखा रहा हूँ, बट फिर भी तुम लोकल पीसी पे भी रन कर सकते हो। बहुत ईजी प्रोसेस है, कैसे करना है मैं तुम्हें इस वीडियो पे गाइड दे दूंगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑफिशियल गाइड का लिंक दे रखा है, तुम्हें चाहो तो तुम भी खुद भी चेक कर सकते हो। मुझे पता है अगर तुम ऑफिशियल गाइड चेक कर रहे होते तो तुम मेरी वीडियो पे तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो सबसे पहले तो काम है प्री रिक्वेस्ट। हमें सबसे पहले नोड रन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तुम्हें एक न्यू मेटामास्क का वॉलेट क्रिएट करना है, जो कि मैं ऑलरेडी वॉलेट क्रिएट कर चुका हूँ। कुछ इस तरीके से इंटरफेस है, तुम्हें दिख भी रहा होगा। आई नो ये मेरा नया ब्राउजर है, नया ब्राउजर कुछ नहीं होता गाइस, मैं ब्राउजर डाउनलोड करने पे एक्सपर्ट हो चुका हूँ। इतने ब्राउजर मेरे सिस्टम पे है ना, मैं अभी पागल हो चुका हूँ कौन सा कब यूज करूँ। अब उसके बाद सेकंड स्टेप है, जो भी तुमने अभी न्यू मेटामास्क का वॉलेट जनरेट किया है ना, उस पर तुम्हें कम से कम सफोलिया का फॉसेट चाहिए होगा। मिनिमम कितना सफोलिया का फॉसेट चाहिए, 3 सफोलिया का फॉसेट चाहिए। और यहाँ पे मैंने एक लिंक भी दे रखा है हियर पे। जैसे तुम हियर पे एक बार टैप करोगे ना तो मेरा खुद का एक थ्रेड ओपन हो जाएगा जिसमें मैंने मल्टीपल तरीके बता रखे हैं कि तुम कैसे क्या जो भी इसका सफोलिया का फॉसेट है क्लेम कर सकते हो। या फिर तुम्हारे पास एक और ऑप्शन भी है, सबसे इजी ऑप्शन रहेगा। सबसे पहले तो जो भी तुम्हारा मेटामास्क का एड्रेस है, सिंपल अपना एड्रेस कॉपी करना। कॉपी करने के बाद तुम्हारे पास अगर पहले से कोई वॉलेट है ना जिसपे सफोलिया का फॉसेट पड़ा हो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मैं अपना सफोलिया ओपन करता हूँ, वेरी दिस सफोलिया। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी सफोलिया है, जैसे कि इस वॉलेट पे 2.76 है, ज़्यादा किस पे है, इस पे ज़्यादा है। तो मैं क्या करूंगा एग्जांपल के लिए अभी इस वाले वॉलेट से क्या करूंगा, उस वाले जो मैंने अभी जस्ट वॉलेट क्रिएट किया है, सिंपल मैं वहां पे ट्रांसफर कर दूंगा 2.5। आई नो मैंने 3 लिखा था तो तुम अपनी तरफ से 3 ही करना, मैं एग्जांपल के लिए 2.5 कर रहा हूँ। बाकी मैं अपना आधा जो सफोलिया है वो बाद में डिपॉजिट कर दूंगा, या फिर डिपॉजिट कर लेना, या फिर मैंने यहाँ पे प्रोसेस दे रखे हैं कि तुम इस वेबसाइट से जाके भी क्लेम कर सकते हो। उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो सबसे बेस्ट रहेगा अपने एक वॉलेट से जो तुम नया वॉलेट क्रिएट करोगे ना, सिंपल उसमें ट्रांसफर कर देना। ट्रांसफर करने का सिंपल चेक कर लेना कि आया नहीं आया। जैसे मैं अपना सफोलिया पे अपना नेटवर्क स्विच करूंगा तो तुम चेक कर सकते हो मेरे पास आ चुका है। ध्यान रहे बिल्कुल न्यू वॉलेट क्रिएट करना, उस वॉलेट का नाम AJT कुछ भी लिख दो जो तुम्हारा मन करे। अब इसके बाद
यहाँ से स्टार्ट होता है नोड रन। सबसे पहले तो देखो मैं इसे एक साइड को कर देता हूँ, यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ। नहीं, ये तो मेटामास्क होगा सर। अब अच्छा लग रहा होगा। सिंपल देखो, एक साइड को मैंने अपना WSL ओपन कर लिया, या फिर को VPS लॉगिन करा वो मैंने ओपन कर लिया, और एक साइड को मैंने कोड ओपन कर लिया। अब इसका एक एक करके सिंपल सबसे पहला जो स्टेप पे हमने कुछ डिपेंडेंसी है वो डाउनलोड करनी है। सबसे पहले कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, यहाँ पे कुछ चीजें डाउनलोड होंगी, उससे सिंपल डाउनलोड होने देना। उसका सेकंड कमांड है, इसे कॉपी करेंगे। बहुत इजी तरीका है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैंने पूरा प्रोसेस विद फोटो के साथ भी लगा रखा है। उसके बाद हमें कुछ AJ करके कुछ इसका टूल है वो हमें डाउनलोड करना है। सबसे पहले इस कमांड को कॉपी करना। और एक बात साथ में बता दूं, जो पहले वाली दोनों कमांड है ना, वो तुम चाहो तो VPS में भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर लोकल PC में भी कर रहे हो ना तो सेम ही कमांड है। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगर मैं बता नहीं रहा ना तो लोकल PC के लिए सेम कमांड होता है। अगर VPS के लिए अलग कमांड होगा ना तो मैंने अलग से लिख रखा होगा। बाकी यहाँ पे जितने भी कमांड है ना वो दोनों के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होने वाला है। अब इसके बाद सेकंड कमांड पे देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिख नहीं रखा, इसका मतलब ये दोनों में चलेगा, चाहे तुम लोकल PC में करो, VPS में करो, कहीं भी करो। सबसे पहले कमांड कॉपी करना, चाहे तुम VPS WSL कहीं भी करो। सिंपल देखो जो भी कमांड है इसे पेस्ट करना। पेस्ट मैंने सही करा है ना, हाँ। पेस्ट करने के बाद एक बार एंटर मारना तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा AJ, और यहाँ पे तुम्हें सिंपल एक बार Y दबाना। Y दबाने के बाद एंटर करोगे ना तो यहाँ पे कुछ देखो फाइल्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं, और सेम चीज मैंने फोटो पे भी लगा रखा है। उसका थर्ड कमांड है, हमें जो भी डाउनलोड करा है उसका हमें पाथ को हमें ऐड करना है। सबसे पहले इस कमांड को कॉपी करना, एक बार फिर से देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है Y दबा के एंटर कर देना। तो नाउ देखो फाइल जितनी भी डाउनलोड हो चुकी है उसका हमें इस पाथ को ऐड करना है। सबसे पहले इस कमांड को कॉपी करना, सिंपल पेस्ट करना। तो नाउ काम कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से देखो कुछ शो करेगा, टेंशन मत, तो शो नहीं कर रहा तो इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं कि एरर है। एरर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है मक्खन की तरह। अब इसके बाद हमें इसका वर्जन चेक करना है। मैंने जो वर्जन चेक करने वाला जो कमांड है ना, इसका मैंने फोटो ऊपर डाल दिया गलती से। इस चक्कर पे तो हो सकता है कुछ अजीब सा दिखो। देखो जैसे मैंने AJTC करके जो भी मैंने वो लिखा ना, अब इसका देखो जो भी इंटरफेस है ना सेम तुम्हें SS में भी सेम इंटरफेस मिलेगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल हमारा मक्खन की तरह चल रहा है। उसके बाद हमें इसका वर्जन जो है हमें अपडेट करना है। बहुत ही सिंपल, कमांड कॉपी करना है, कॉपी करना यहाँ पे पेस्ट करना, पेस्ट करके एंटर मारना। उसके बाद फिर से कुछ फाइल्स डाउनलोड होंगी, उसे सिंपल डाउनलोड होने देना। अब इसके बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से थोड़ा काम अलग चलेगा। अलग मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, बस एक ही बार करना, बस थोड़ा अच्छे से करना है, नहीं तो फिर बाद में चल के तुम्हें एरर आएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ RPC की जरूरत पड़ेगी। मैं फिलहाल के लिए इसे थोड़ा जूम कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो काम है ना हमें वेबसाइट पे करना है। कैसे करना है, सबसे पहले हमें सफोलिया का RPC चाहिए। मैं इस वाले के लिए Alchemy यूज करूंगा, बाकी तुम्हें अगर और कोई पता है तो तुम उसे यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैंने यहीं पे देखो लिंक दे रखा है, विजिट हियर पे एक बार टैप करना, सिंपल लिंक ओपन हो जाएगा। सबसे पहला काम है लॉगिन की स्पेलिंग गलत है। हद यार, क्या फायदा मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का, मैंने लॉगिन की स्पेलिंग गलत लिख रही है। कौन सा माल फूंक के पता नहीं मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो सिंपल देखो कुछ इस तरीके से वेबसाइट होगा। सबसे पहले तो इसमें अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया। उसका तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू ऐप करके। मैंने फोटो पे भी लगा रखा है, इंटरफेस दे रखा है। सिंपल देखो तुम्हें यहीं पे इंटरफेस मिलेगा, क्लिक क्रिएट न्यू ऐप करके। एक बार इस पर टैप करना, यहाँ पे तुम्हें कुछ नाम डालना है, जैसे कि हम नोड रन कर रहे हैं एजटेक का। सिंपल मैं ये लिंक नाम डाल दूंगा एजटेक नोड रन करके। उसके बाद यूज केस डालना है। यूज केस पे मैं तुम्हें बता दूं क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखा है इंफ्रा एंड टूलिंग करके, सिंपल यही चूज करना है। यूज केस पे इंफ्रा एंड टूलिंग चूज करना, फिर नेक्स्ट पे एक बार टैप करना। डिस्क्रिप्शन खाली छोड़ देना, वो ऑप्शनल है, उसे डालने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद ना तुम्हें यहाँ पे नेटवर्क चूज करना है। नेटवर्क कौन सा चूज करना है, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा होगा, वेयर इज दिस, ये रहा, गिव ए नेम, उसका सेलेक्ट इथेरियम एंड क्रिएट ऐप। तो हमें सिंपल यहाँ पे चूज करना है इथेरियम वाला नेटवर्क। देखो इथेरियम वाला नेटवर्क ये रहा, सिंपल इथेरियम वाला नेटवर्क चूज करना है। यहाँ पे लिखा होगा नेक्स्ट वाला ऑप्शन, सिंपल एक बार नेक्स्ट वाले पे टैप करना। नेक्स्ट वाले पे टैप करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगी, तो बिल्कुल सबको इग्नोर करना। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। जैसे इथेरियम चूज करने के बाद ना डायरेक्ट यहीं पे देखना, राइट साइड डाउन कॉर्नर पे क्रिएट ऐप करके लिखा होगा। सिंपल एक बार उस पर टैप करना। जैसे तुम इस पर टैप करोगे तुम्हारा ऑलमोस्ट काम खत्म। उसका तो मैंने फोटो पे डाल रखा है कि तुम्हें यहाँ पे नेटवर्क पे जाना है और यहाँ पे तुम्हें सफोलिया चूज करना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमें यहाँ पे सफोलिया का RPC नीड है। तो सिंपल देखो यहीं पे तुम्हें नेटवर्क मिलेगा, सिंपल एक बार नेटवर्क पे जाना। नेटवर्क पे जाने के बाद पहले पे तुम्हें मिलेगा इथेरियम, यहाँ पे लिखा होगा मैननेट हटा के सिंपल सफोलिया चूज कर लेना। जैसे तुम सफोलिया चूज करोगे यहाँ पे तुम्हें एक RPC मिल जाएगी, सिंपल इसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद जो भी तुम्हारा नोटपैड है उसे सिंपल ओपन करना। ओपन करने के बाद तुम चेक कर सकते हो सबका RPC ध्यान है अलग अलग होगा। तो बिल्कुल ये अगर सोच रहे हो कि मेरा तुम्हें RPC दिख रहा है तो टेंशन मत लो, वीडियो जब तक लाइव होगी ना मैं अपनी सारी चीज डिलीट कर दूंगा, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। और ध्यान रहे जो चीज मैं बता रहा हूँ ना नोटपैड में कॉपी करके पेस्ट करना है, इसे अच्छे से कर लेना, क्योंकि बाद में चलकर यही काम आएगा। फिर बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं। सबसे पहला काम था जो भी हमारा सफोलिया का मतलब जो भी सफोलिया का RPC था वो हमने कॉपी कर लिया। अब इसके बाद हमें एक और RPC जो मैंने डायरेक्टली दे रखी है, वैसे यहाँ पे मैंने 2 RPC दे रखे बीकन के लिए। तुम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, पहली वाली यूज कर लो, दूसरी वाली। सिंपल इसे भी कॉपी करना,
कॉपी करने के बाद अपना नोटपैड पे जाना और इसे पेस्ट कर लेना, पेस्ट करने इसे रखे रखना। अब इसके बाद थर्ड कमांड, अब ध्यान है थर्ड नहीं वैसे फिफ्थ वाले कमांड पे ना, यहाँ पे तुम्हें अपनी आईपी एड्रेस पता करनी है। आईपी एड्रेस ये सिर्फ और सिर्फ उनको पता करना है जो भी लोकल पीसी में रन करेंगे, क्योंकि जो भी मेरी तरह अगर मान लो वीपीएस में रन कर रहे हो तो तुम्हें आईपी एड्रेस अपना पहले से पता है। जैसे कि मेरा एग्जांपल के लिए 185.103 करके जो भी है, तो ये मेरा वीपीएस का आईपी एड्रेस है। वीपीएस में जो भी नोड रन करोगे ना, तो तुम अपना वीपीएस का आईपी एड्रेस यूज करना। अगर मान लो कोई अपना नोड रन लोकल पीसी में कर रहे हो ना, तो तुम्हें अपने लोकल पीसी का आईपी एड्रेस चाहिए। सिंपल, मैंने यहाँ पे दो कमांड है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। सबसे पहला काम पता कैसे करोगे कि तुम्हें मतलब जो भी तुम्हारा आईपी एड्रेस है, सबसे पहली फुर्सत में अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना दोबारा, और जो भी मैंने कमांड डाला है ना सिंपल एक बार पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखो मेरा लिखा आ रहा होगा, हो सकता है तुम्हें ना दिख रहा हो, मैंने थोड़ा जूम करा है। कुछ भी यहाँ पे लिखा है ना, ये सबका आईपी एड्रेस अलग अलग होगा। सिंपल इसे भी कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद तो लाइक देखो मैंने अपना आईपी एड्रेस और वीपीएस वाला इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने का सिंपल अपना नोटपैड ओपन करना, यहाँ पे पेस्ट कर देना। सारी चीज एक एक करके पेस्ट करो, बाद में चल के सारी काम आएगी। अब इसके बाद है सिक्स्थ स्टेप, जो कि मैंने कमांड दे रखा है। अब सिंपल इसका हमें WSL पे वापस चलते हैं। मतलब जो भी हमारा वीपीएस है, सिंपल देखो कमांड कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है वाई दबाना है, एंटर दबाना है। और एक बात ध्यान रखना, जो भी तुम इसमें नोड रन करोगे ना, तो इसमें तुम्हारा 80 वाला जो पोर्ट है ना, 8080 करके जो पोर्ट है वो तुम्हारा यूज होगा। लोकल पीसी में करो, वीपीएस में करो, तो ध्यान रखना 80 वाला जो पोर्ट है ना, वो ऑलमोस्ट तुम्हारा फ्री हो, मतलब उसके ऊपर कुछ भी पहले से रन ना हो रहा हो। अगर बाई चांस मान लो पहले से अगर कुछ रन हो भी रहा है ना, तो सबसे पहले तुम्हें उसे क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने का बहुत ईजी स्टेप है, सबसे नीचे जाना। सबसे नीचे जाओगे ना, तो मैंने पूरा प्रोसेस दे रखा है, देखो नीड टू फ्री योर 8003, कौन सा माल फूक के लिखा था। वैसे टेंशन मत लो, 8003 नहीं 8080 वाला पोर्ट है। तो मैंने यहाँ पे कमांड डाल रखा है। कमांड सबसे पहले क्या करना है, अगर मान लो तुम अपना, मैंने यहाँ पे जितने भी कमांड डाल रखे हैं ना, साथ में एक रेफरेंस के लिए मैंने वीडियो डाल रखा है। सिंपल इस वीडियो पे एक बार टैप करना, मतलब लिंक पे टैप करोगे ना, तो पूरा प्रोसेस मिल जाएगा कि कैसे तुम अपना कोई भी पोर्ट, मैंने एग्जांपल के लिए 8003 वाला जो पोर्ट है मैंने इसमें फ्री करने का तरीका बताया, बट एग्जांपल के लिए जो मैंने कोड दे रखा है ना, वो 8080 वाले के लिए कमांड के लिए। तो सिंपल इस सिंपल कमांड का यूज करके 80 वाला जो पोर्ट है ना, उसे फ्री कर लेना। मतलब एक बार अपने मन की खुशी के लिए चेक कर लेना, वीडियो देख लेना, आइडिया मिल जाएगा कैसे करना है। अब सिंपल देखो मेरा ऑलरेडी फ्री होगा, क्योंकि जस्ट मेरा न्यू वीपीएस है, तो मुझे इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तो सिक्स्थ वाला जो कमांड है वो काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कमांड है जो सिर्फ और सिर्फ वीपीएस यूजर के लिए, तो कोई भी नॉर्मल यूजर इसे बिल्कुल यूज मत करना। सबसे पहले जो कमांड है, हमें स्क्रीन डाउनलोड करना है। सिंपल यहाँ पे कमांड कॉपी पेस्ट करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर पहले से डाउनलोड है तो टेंशन मत हो, उसे रहने देना। अब इसके बाद हमें एक स्क्रीन क्रिएट करनी है। सिंपल देखो स्क्रीन क्रिएट करेंगे, जैसे ही देखो स्क्रीन क्रिएट करूंगा, कमांड कॉपी पेस्ट करूंगा, तो यहाँ पे एक स्क्रीन क्रिएट हो चुका है। अब इसका क्या मतलब है, ऑलरेडी मैंने पहले पुरानी वाली वीडियो में बता चुका हूं, तो इस वीडियो पे मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, सोचना भी मत कि मैं तुम्हें बताऊंगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ लाइन लिख रखी है। मान लो अगर तुम नोड रन एक बार स्टार्ट कर देते हो ना, तो तुम्हें सिंपल Ctrl+A+D दबाना, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा जो भी नोड रन है वो चलता रहेगा। उसका तुम्हें अपना नोड रन अगर चेक करना है, तो चेक करने का कमांड इसके नीचे। अब इसके बाद फाइनल एंड फुल एंड फाइनल कमांड, जो कि हमें इसका नोड रन स्टार्ट करना है। सिंपल, बट इसे कॉपी पेस्ट डायरेक्ट नहीं करना, क्योंकि हमें इसमें कुछ चीजें एडिट करनी है। सबसे पहले तो देखो कमांड कॉपी करना, कॉपी करने अपना जो भी नोटपैड था सिंपल उसे ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे, यहाँ पे मैंने कुछ रिप्लेस के लिए दे रखा है। सबसे पहले RPC URL, जो ये पहला वाला जो RPC URL है ना, देखो यहाँ पे मिलेगा। मैं इसे थोड़ा जूम कर दूं। पहला वाला जो RPC URL है ना, इसकी जगह पे तुम्हें अपना सोफोलिया का जो RPC URL है वो डालना है। मैं एक एक करके डाल के दिखा दूंगा। उसका सेकंड पे बीकन आर्टिकल, बीकन वाले का भी मैं तुम्हें ऑलरेडी कॉपी पेस्ट करवा चुका हूँ। इसके बाद थर्ड वाले पे क्या दे रखा है, योर प्राइवेट की, जो हमने जस्ट अभी न्यू वॉलेट क्रिएट किया था ना, उसका हमें प्राइवेट की निकालना है और वो हमें डालना है। बट उसमें भी ट्विस्ट है, ट्विस्ट है कि मैंने लिख रखा है उसमें तुम्हें जब प्राइवेट की डालोगे ना, तो तुम्हें स्टार्टिंग में 0x लगाना है। इट इज इंपॉर्टेंट, नहीं लगाओगे तो एरर आएगा, फिर मुझसे मत करना। उसके बाद फोर्थ पे हमें योर एड्रेस करके, जो भी तुम्हारा मेटामास्क का जो तुमने न्यू वॉलेट क्रिएट किया होगा, सिंपल उसका एड्रेस कॉपी करना, पेस्ट करना। इसके बाद फाइनल जो हमें चीज एडिट करनी है वो होने वाले आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कौन सी वाली, आईपी एड्रेस लोकल पीसी के लिए ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूं कि तुम्हें कैसे मिलेगा, और वीपीएस वालों के लिए तुम्हें पता ही है। अब सिंपल देखो एक एक करके कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। सबसे पहले जो मेरी RPC URL है, जो मेरा सफोलिया वाला है, सिंपल ध्यान रहे RPC URL जितना लिखा है ना, सिंपल उसे हटा के लिखना है, एक्स्ट्रा कोई भी चीज कुछ नहीं लिखेगा। अब इसके बाद सेकंड चीज आती है बीकन आर्टिकल वाले। सिंपल इसे सबसे पहले कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद बीकन URL इसे हटाना है और इसकी जगह पेस्ट करना है। ध्यान रहे
एक्स्ट्रा ना तो स्पेस आगे देना है ना तो पीछे देना है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद योर प्राइवेट की निकालना बहुत ईजी, सिंपल। जैसे मैं अपना मेटामास्क यूज करना, सिंपल 3 डॉट पे टैप करना, अकाउंट डिटेल पे टैप करना, यहाँ पे लिखा होगा शो प्राइवेट की। तो जो भी तुमने पासवर्ड डाला होगा सिंपल अपना पासवर्ड डालना, पासवर्ड डालने का सिंपल होल्ड करना, तो जो भी तुम्हारा प्राइवेट की है देखो वो तुम्हें मिल जाएगा। सिंपल देखो इसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद ध्यान है जब तुम इसे नोटपैड में पेस्ट करने जाओगे ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है योर प्राइवेट की, सिंपल तुम्हें इसकी जगह पेस्ट करना है। बट ऑलरेडी मैं अपने गिटहब पे बता चुका था, वेयर इज माय गिटहब देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, कहाँ चलेगा गिटहब। जब तुम प्राइवेट की डालोगे ना तो तुम्हें मस्ट भी 0x से पहले लिखना है। तो सिंपल मैं अपना नोटपैड पे जाऊंगा, नोटपैड पे जाने के बाद जो भी मैंने यहाँ पे प्राइवेट की लिख रखा है ना, स्टार्टिंग में जैसे 0f आ रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले 0 और x लिखना, 0x फिर मिला के जो भी तुम्हारा प्राइवेट की है वो लिख देना। उसके बाद ईवीएम एड्रेस सिंपल तुम्हें पता है कौन सा ईवीएम एड्रेस हम यूज करने वाले हैं। सिंपल उसे कॉपी करूंगा, कॉपी करने यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाने का सिंपल पेस्ट कर दूंगा, काम खत्म। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो कि होने वाला है आईपी तुम्हें ऑलरेडी पता है, मैं बता चुका हूँ कैसे क्या निकाला है। सिंपल आईपी निकालेंगे और आईपी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ध्यान रहे कोई भी एक चीज का भी फालतू का स्पेस मत देना। तो नाउ जितनी भी चीजें थी मैं सारी कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ। अब इसे पूरा का पूरा मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, पूरा का पूरा। देखो मैंने कॉपी कर लिया, अच्छे से कॉपी कर लेना। अच्छे से कॉपी करने के बाद जो भी तुम्हारा WSL या फिर उबंटू या फिर जहां पे भी तुम नोड रन करो, सिंपल एक बार इसे पेस्ट करना। जैसे ही तुम इसे पेस्ट करोगे, पेस्ट करने के बाद एक बार एंटर मारना। जैसे ही तुम एंटर मारोगे तो जो भी तुम्हारा नोड रन है, और ध्यान रहे आई नो मेरा प्राइवेट की दिख रहा होगा फलाना दिखाना, तो टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि सारी चीज ऐसे गायब कर दूंगा तुम्हारी जिंदगी से जैसे तुम्हारी जीएफ गायब हो गई थी। अब नाउ देखो मेरा नोड रन स्टार्ट हो चुका, बट अभी के टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि इसे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। नियर अबाउट मान के चलो आधा घंटा 1 घंटा जो भी नॉर्मल पीसी में करोगे तो तुम इसे बैकग्राउंड पे रन होते देना। बाकी जो भी लोग वीपीएस में करोगे ऑलरेडी बता चुका हूँ, Ctrl+A+D दबा देना। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, Ctrl+A+D दबाऊंगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा जो भी मेरी स्क्रीन है। बाकी चेक करने के लिए अभी टाइम देख लो 13:22 हो रहे हैं, मतलब 1:22 हो रहा है। सिंपल मैं 2 बजे तक का वेट करूंगा ताकि अच्छे से एक बार नोड रन स्टार्ट हो जाए। उसके बाद का प्रोसेस क्या है, हमें सिंपल एक रोल क्लेम करना है। रोल क्लेम करने से पहले ना कम से कम इस नोड रन को कम से कम हमें आधे घंटे कंटिन्यू रन करना है। ध्यान है मिनिमम बता रहा हूँ, आधे घंटे कंटिन्यू नोड रन स्टार्ट करने के बाद ही हमें करना है। नियर अबाउट 15-20 मिनट हो चुके हैं, बट अभी तक इसमें पता है इन्फो के बाद कुछ हो ही नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से इनकी तरफ से कुछ ग्लिच है, क्योंकि देखो मैंने इसका जो एक्सप्लोरर है वो मैंने चेक करा तो नियर अबाउट 8 से 10 मिनट लग रहे हैं एक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने पे। तो मेरे हिसाब से इनकी तरफ से थोड़ा बहुत सर्वर का इशू है। इसी चक्कर पर देखो मेरा अभी तक ये प्रोसीड हो ही नहीं रहा, आगे मैं 15-20 मिनट इंतजार कर चुका हूँ। बट मेरी मानो, इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में जब भी तुम वीपीएस अगर बाय करो तो ट्राई करना 1 दिन का बाय करना, तो तुम्हारा आराम से रोल वाला काम हो जाएगा। अगर नहीं होता तो सिंपल इसे बंद करके दोबारा बाय कर लेना $0.71 का, या फिर ये भी हो सकता है कि मैंने सस्ता वाला वीपीएस बाय करा है। वैसे उसके चांसेस वेरी रेयर है, बट मैं फिर भी इसके आगे का प्रोसेस बता देता हूँ कि क्या कैसे करना होगा। सबसे पहले जो इन्फो करके लिखा रहना कुछ इस तरीके से लिखाएगा, तुम इस पे फोटो में चेक कर सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, कहाँ चला गया फोटो देखो ये रहा फोटो में, तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे लिखा होगा वार्निंग इन्फो करके। अगर ये लिखा आ जाए ना वार्निंग इन्फो करके, तो समझ जाओ तुम्हारा जो टास्क है, मतलब जो भी तुम्हारा नोड रन है वो अच्छे से काम कर रहा है। मेरा भी काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरा रुका पड़ा है, तो तुम्हें कम से कम वेट करना है 1 घंटा समथिंग वेट करना। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो इसका मतलब इनकी तरफ से कुछ ग्लिच है, या तो फिर पता नहीं भाई, बट इनकी तरफ से कुछ ना कुछ ग्लिच है। जैसे एक बार तुम्हें ये वार्निंग इन्फो करके लिखा आ जाए तो समझ जाना तुम्हारा नोड रन अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इसे कंटिन्यू बैकग्राउंड पे रन होते देना, मतलब लोकल पीसी में अगर कर रहे हो तो इसे बैकग्राउंड पे कंटिन्यू रन होने देना। और अगर वीपीएस में कर रहे हो तो सिंपल Ctrl+A+D दबाना, तो जो भी तुम्हारा मतलब नोड रन है तुम उससे बाहर आ जाओगे। फिर अपना वही सेम स्क्रीन ओपन करके तुम चेक कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसे बैकग्राउंड पे रन होने दूंगा। अब इसके बाद रोल कैसे क्लेम करना है उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले देखो इसका डिस्कॉर्ड का लिंक देखो मैंने यहीं पे दे रखा, थोड़ा नीचे हो गया देखो यहाँ पे लिखा है विजिट द डिस्कॉर्ड चैनल। तो सिंपल देखो डिस्कॉर्ड पे जाना, जो भी इसका डिस्कॉर्ड है सबसे पहले इसे ज्वाइन करके वेरीफाई कर लेना। तो नाउ मैंने डिस्कॉर्ड पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहला काम है इसमें कुछ बेसिक काम होते हैं जो कि हमें इसे वेरीफाई करना है, ताकि हमें सारे के सारे इंटरफेस इसमें शो कर सके। क्या लिखा है वेलकम फलाना लिखाना, किसी राइट वाली पे क्लिक करते रहिए। वेरीफाई का देखो मुझे बटन मिल चुका है, यहाँ पे हमें सिंपल कैप्चा वाला टास्क करना बहुत ईजी होता है, सिंपल से कर लेना। तो नाउ कैप्चा वेरीफाई करने का इसके हमें सारे इंटरफेस आ जाएंगे। अब इसका देखो रोल क्लेम करने के लिए ना यहाँ पे मैंने एक छोटी सी वीडियो लगा रखी है। यहाँ पे एक सेक्शन है ऑपरेटर करके, ऑपरेटर स्टार्ट हियर करके चेक करना यहाँ पे होगा। ऑपरेटर स्टार्ट हियर पे जाने के बाद ना तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है /ऑपरेटर स्टार्ट। मैं तुम्हें लिख के बता दूं /ऑपरेटर स्टार्ट करके लिखोगे ना यहीं पे आ जाएगा। सिंपल इस पे टैप करना,
यहाँ पे तुम्हें 3 चीजें फिलअप करनी है। सबसे पहले एड्रेस कौन सा, जो भी तुम्हारा मेटामास्क का एड्रेस है वो डालना है। उसके बाद 2 चीजें और चाहिए, एक चाहिए ब्लॉक नंबर, एक चाहिए प्रूफ। वो कैसे मिलेगा, वो थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना तो यहाँ पे मैंने 3 स्टेप लिख रखा है, उसकी हेल्प से तुम्हें बाकी ब्लॉक एड्रेस और जो मैंने प्रूफ वाला जो लिख रखा है वो तुम्हें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, सबसे पहला काम है तुम्हें एक न्यू उबंटू की स्क्रीन ओपन करनी है, या फिर अगर तुम लोकल पीसी में अगर रन करो तो इसे बैकग्राउंड पे रन होते देना। उसके साथ ही दोबारा जो भी तुम्हारा WSL होगा उसे ओपन करना, WSL ओपन करना है या फिर उबंटू ओपन करना। अब एग्जांपल के लिए मैं VPS में रन कर रहा हूँ तो सिंपल दोबारा मैं अपना VPS क्या करूंगा, सिंपल लॉगिन कर लूंगा। तो नाउ तुम देख सकते हो मैंने अपना दोबारा जो भी VPS है वो मैंने दोबारा लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले स्टेप पे मैंने यहाँ पे कमांड दे रखी है, सिंपल सबसे पहले इस कमांड को कॉपी करना। कॉपी करने के बाद सिंपल जो भी तुम्हारा VPS है सिंपल उस पर जाना, वहां पे जाके पेस्ट करना। जैसे ही पेस्ट करोगे तुम्हें इसके ठीक नीचे एक नंबर मिलेगा। नंबर कितने डिजिट का होगा, नियर अबाउट 5 या 6 डिजिट का होगा। 1 2 3 5 डिजिट का नंबर होने वाला है। 5 डिजिट में क्या है, तुम्हें जो भी इसका ब्लॉक नंबर है, अगर काम करूंगा मैंने यहाँ पे देखो एग्जांपल पे दे भी रखा है। अगर मुझे कहीं से कोई फोटो मिल जाएगी ना तो यहाँ पे मैं इसके नीचे फोटो लगा दूंगा ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। तो जो भी तुम्हें नंबर लिखा है ना, एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे 2 3 4 5 6 जो भी लिखा था सिंपल उस नंबर को कॉपी करना। मेरे में अभी के टाइम पे इसलिए लिखा नहीं आ रहा है क्योंकि जो मैंने अभी नो रन करा है वो कंटिन्यू रन हुआ नहीं है। कम से कम 1-2 घंटे जैसे वो इन्फो वार्निंग करके नहीं लिखाता ना तब तक वो नो रन हुआ नहीं है। एक बार होने के बाद तुम्हें इसके नीचे जो भी ये क्या नाम था, जो भी ब्लॉक नंबर है वो मिल जाएगा। ब्लॉक नंबर मिलने के बाद तुम्हें अब इसके बाद प्रूफ जनरेट करना है। बहुत ईजी, सबसे पहले इस कमांड को कॉपी करना। कमांड कॉपी करने के बाद सिंपल जो भी तुम्हारा नोटपैड है सिंपल वहां पे जाना। जाने के बाद सिंपल इसे पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद तुम्हें यहाँ पे 2 चीज एडिट करनी है। जो तुमने अभी जस्ट ब्लॉक नंबर कॉपी करा था तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैंने अपने गिटहब पे भी लिख रखा है। सिंपल तुम्हें 2 जगह पे क्या ब्लॉक नंबर हटा के जो तुमने अभी ब्लॉक नंबर कॉपी करा है सिंपल तुम्हें वो डालना है। सिंपल जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है पहला ब्लॉक नंबर, तो एग्जाम्पल पे मान लो 2 3 4 5 6 करके लिखा होता। सिंपल दोनों जगह सेम चीज लिखना 2 3 4 5। जैसे एग्जाम्पल के मान लो मैंने ये लिख दिया, उसके सिंपल मैं इस कमांड को क्या करूंगा, पूरे का पूरा कॉपी करूंगा। फिर से अपना जो भी VPS है वहां पे जाऊंगा। जाने के बाद सिंपल से पेस्ट करूंगा। एक बार एंटर मारना। जैसे तुम एंटर मारोगे तो जो भी तुम्हारा प्रूफ ऑफ एड्रेस है ना वो तुम्हें पूरा का पूरा मिल जाएगा। मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। पता कैसे चलेगा मिला है नहीं मिला। मिलने के बाद ना तुम यहाँ पे देखो, वैसे यहाँ पे मैंने दोनों का स्क्रीनशॉट आ रहा है। जैसे तुम पहला वाला कमांड कॉपी करोगे ना तो मैं यहाँ पे देखो, मेरा माउस का कर्सर देखो, यहाँ पे लिखा है 20556। तो ये जो है ये उस टाइम का ब्लॉक नंबर जनरेट हुआ था तो वो वहां पे मिला था। इससे मिलने के बाद जो मैंने सेकंड कमांड जो डाला है यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो, फोटो पे मैंने यहाँ पे दोनों जगह एडिट कर रखा है। इसे डालने के बाद यहाँ पे जो भी रिजल्ट लिखा होगा ना, रिजल्ट के ठीक बाद कुछ बहुत सारे लेटर्स लिखोगे। स्टार्टिंग हो रहा होगा ए करके स्टार्ट होके जहाँ पे भी खत्म हो रहा होगा पूरा का पूरा जो भी होगा उसे कॉपी करना और अपना डिस्कॉर्ड पे जाना। सबसे पहले एड्रेस मिल चुका है। ब्लॉक नंबर जस्ट मैंने अभी तुम्हें बताया कि ब्लॉक नंबर कैसे दिखेगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस जो तुमने ए करके जो तुमने कॉपी करा होगा बहुत बड़ा सा डिजिट होगा। सिंपल पूरा का पूरा कॉपी करना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे पेस्ट करके एक बार एंटर मारना। जैसे ही तुम एंटर मारोगे तो जो भी ये एप्रेंसिटी वाला जो रोल है ना वो तुम्हें इंस्टेंट के इंस्टेंट मिल जाएगा। जैसे अभी देखो किसी एक बंदे ने आई थिंक ट्राई करा था तो उसे इसलिए मिल चुका होगा। मिलने के बाद चेक करना, वेरी इजी, सिंपल जनरल वाले सेक्शन पे जाना। यहाँ पे रैंडमली कुछ ही मैसेज कर देना। मैसेज करने के बाद सिंपल अपने प्रोफाइल पे टैप करना। टैप करने का तुम अपना जो भी रोल है वो चेक कर लें। एग्जाम्पल मान लो मैं किसी और पे क्लिक करता हूँ। देखो मैंने एक बंदे के मतलब एक यूजर के प्रोफाइल पे टैप करना तो यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो इस यूजर को ऑलरेडी रोल मिल चुका है। तो ऑब्वियसली बात है इसे नो रन करा होगा तभी मिला है, नहीं तो हवा में तो मिलेगा नहीं। तो इस तरीके से कुछ इसका नो रन मिल जाएगा, मतलब जो भी नो रन कह रहा था, जो भी इसका रोल वाला काम है वो मिल जाएगा। उसके बाद एक टास्क और है जो कि लास्ट टास्क है, जो कि हमें वैलिडेटर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। ध्यान दें ये काम तभी करना है जब तुम्हारा नोड अच्छे से वर्क करो। और इसमें भी बहुत ईजी है, कुछ ही नहीं करना। सिंपल तुम्हें सबसे पहले तो इस कमांड को कॉपी करना है। कॉपी करना अपने नोटपैड पे आना। नोटपैड पे आने के बाद सिंपल से पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ चीजें एडिट करनी है। एडिट तुम्हें पता है क्या क्या करना है। सबसे पहले सफोलिया RPC URL जो कि तुम्हारे पास पहले ही मैंने कॉपी करवा रखा था। उसके बाद योर प्राइवेट की तुम्हारे पास ऑलरेडी होगी। कहाँ कॉपी करी थी, देखो ये रहा जो मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है। यहाँ पे मैंने 0x लिख नहीं रखा। सिंपल यहाँ पे 0x लिख के पूरा का पूरा प्राइवेट की कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेकंड पे आएगा योर वैलिडेटर एड्रेस। वैलिडेटर एड्रेस और कोई एड्रेस नहीं है, जो तुम्हारा मेटामास्क का जो एड्रेस है सिंपल वही एड्रेस है। 2 बार पेस्ट करना है। यहाँ पे 2 बार ऑप्शन होगा योर वैलिडेटर एड्रेस। पेस्ट करने के बाद पूरा का पूरा इसे कॉपी करना और तुमने फिर से जो VPS ओपन करा था ना चेक करने के लिए, सिंपल वहां पे पेस्ट करके एक बार एंटर मारना। तो जो भी तुम्हारा टास्क है रजिस्ट्रेशन वाला वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। बट अभी के टाइम पे रजिस्ट्रेशन वाले पे बहुत एरर आ रहा है। अगर तुम इसे करने जाओगे ना तो हो सकता है तुम्हें भी एरर आए मेरी तरह। तो टेंशन मत लो, कुछ घंटे बाद ट्राई कर लेना या फिर 1-2 दिन बाद ट्राई कर लेना।
जैसी एरर एक बार सॉल्व हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा, चैनल पर अपडेट कर दूंगा। अब इसके बाद मूव ऑन करते हैं सबसे पहले नेक्स्ट डे के लिए। ऑलरेडी मैं VPS के लिए बता चुका हूँ, अगर तुम्हें अपना नोड रन दोबारा चेक करना है सिंपल स्टेप है, जो मैंने कोड बताया था, कोड कहाँ चलेगा ये रहा, टू चेक नोड कोड अगेन, सिंपल इस कमांड को कॉपी करना है, सिंपल से पेस्ट कर लेना, तुम अपना नोड चेक कर सकते हो। अब इसके बाद अगर मान लो जो लोकल पीसी में अगर नोड रन कर रहे हो तो तुम्हें नेक्स्ट डे के लिए भी नोड रन करना होगा, तो तुम्हारे बहुत ईजी है। सबसे पहले अपना WSL ओपन करना, मेरे हिसाब से इसमें डॉकर की नीड है नहीं, वैसे डॉकर अगर तुम बैकग्राउंड पे रन नहीं भी कर रहे हो ना तो भी चलेगा, कुछ ही नहीं करना, सिंपल तुम्हें एक ही कमांड है, पूरा का पूरा कमांड कॉपी करना, कुछ चीजें एडिट करना जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या क्या एडिट करना है, जैसे RPC URL फलाना ठिकाना, सिंपल एक एक करके पेस्ट करना, सिंपल एंटर मारना, तो नोड रन तुम्हारा दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लो नोड रन खत्म होगा, तुम्हें फाइल डिलीट करना है तो सिंपल एक ही कमांड है, इस कमांड को कॉपी करना, पेस्ट करना, तो जो भी इसकी फाइल है पूरी की पूरी फाइल डिलीट हो जाएगी। अब ये जो लास्ट वाला जो काम है मैंने वीडियो के आधे में बताया था कि तुम्हें 80 वाला जो पोर्ट है तुम्हें इसे खाली करना है ताकि तुम्हें कोई भी एरर ना आए। इसके अलावा इस नोड रन पे अगर कुछ भी एरर आए तो सिंपल ChatGPT वाले के पास जाना, वहां से पूछना कि क्या एरर आ रहा है, वो तुम्हें अच्छे से सॉल्यूशन दे देगा। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसमें कोई और टास्क है, अगर टास्क इन फ्यूचर आया तो ऑब्वियसली बाद में अपना गिटहब अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो मस्ट भी टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, ऐसा नहीं कि पता चले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सो गए। तो आज की इस वीडियो पे सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, धन्यवाद। You ready for a demon? I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this